नमस्कार, मैं आचार्य पंकज आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम नीति शास्त्र या नीति ज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि नीति क्या है। सही मायनों में कहा जाए तो उचित समय और उचित स्थान पर अपने कार्य को साधन करने की कला को नीति कहते हैं तथा नीति शास्त्र सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों और नियमों की एक प्रणाली है जो हमेशा ही सही समय और सही स्थान पर अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उचित विवेक और ज्ञान के द्वारा स्वयं के पक्ष में उचित परिणाम पाने में मदद करता है। इससे संबंधित उत्तम विवेकपूर्ण ज्ञान से समाहित शास्त्र को नीति शास्त्र कहते हैं। विश्व साहित्य के प्राचीनतम नीति ग्रंथों में ऋग्वेद को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके साथ ही हमारे आर्ष ग्रंथों यथा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों, रामायण, महाभारत आदि महाग्रंथों में भी धर्म और नीति का सुंदर उपदेश देखने को मिलता है। हमारे इन प्राचीन नीति शास्त्रों और ग्रंथों में तत्व ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष, दर्शन एवं जीवन में व्यवहार आने वाली बातों पर विवेकपूर्ण प्रकाश डाला गया है। महाभारत के दो बड़े प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता और विदुर नीति तो स्वयं में नीति शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भगवद गीता तो भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न है जिसके द्वारा हमें जीवन की असारता, आत्मा की अमरता, निष्काम कर्मवाद आदि की उत्तम शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार विदुर नीति में भी कुल धर्म, स्वधर्म, राजधर्म, विश्व धर्म तथा आत्मधर्म के विविध स्वरूपों का ज्ञान मिलता है। वस्तुतः देखा जाए तो नीति शास्त्र हमें राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि विषयों से लेकर व्यक्तिगत जीवन की व्यवहारिकता, मित्र और शत्रु भेद, सामाजिक और पारिवारिक जीवनचर्या के नियमों का ज्ञान कराने के लिए सदा ही प्रेरणा का भंडार और उत्तम मार्गदर्शक रहा है। नीति शास्त्र हमेशा ही समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, सद्भाव और सर्वतोन्मुखी प्रगति में सहायक रहा है। मैं भी इसी विश्वास के साथ अपने नीति ज्ञान श्रृंखला का पहला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ कि नीति शास्त्रों से लाए गए यह ज्ञान रूपी रत्न आपके जीवन के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायक हो। आपकी प्रेरणा और प्रज्ञा सदा ही उत्तम मार्ग का अनुसरण करे। इसी कामना के साथ आज के प्रथम श्लोक का प्रारंभ करता हूँ। जस्मिन् देशेन सम्मानो न वृत्तिर् न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। अर्थात जस्मिन् देशेन सम्मान, जिस देश, राष्ट्र या ग्राम समाज में किसी प्रकार का कोई मान सम्मान प्राप्त न हो तथा न वृत्तिर् न च बान्धवा और जहाँ न ही कोई वृत्ति यानी आजीविका का कोई साधन हो और न ही स्वजन अर्थात अपने बंधु बांधव, माता पिता या गुरु का संग सानिध्य प्राप्त हो, फिर न च विद्यागमः कश्चित् और न ही किसी प्रकार से विद्या प्राप्ति का कोई साधन ही उपलब्ध हो, तो तं देशम परिवर्जयेत्, तो ऐसे देश, राष्ट्र या समाज का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि मानव सदा से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। प्रत्येक मनुष्य इसी समाज में एक उचित सम्मान पाने की आशा रखता है। वह चाहता है कि वह जो भी कार्य करे उसमें उसे उचित मान सम्मान प्राप्त हो। यह बहुत ही सहज बात है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी अभिलाषा समय समय पर बलवती हो उठती है। यदि उसका देश, समाज उसे उसके कार्यों के लिए किसी प्रकार का सम्मान न दे
रोजगार या आजीविका के लिए उचित साधन अवसर प्रदान न करे, विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई समुचित व्यवस्था न हो, साथ ही वहाँ कोई अपना बंधु समाज निवास न करता हो तो वहाँ निवास कदापि नहीं करना चाहिए। पुनः आगे इसी प्रकार का एक श्लोक और भी प्राप्त होता है। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच जत्र न विद्यन्ते न तत्रम दिवसम वसेत्। अर्थात धनवान, वेद ज्ञाता ब्राह्मण, धर्म और न्याय पालक राजा, कृषि कार्यों की सिंचाई हेतु नदी एवं स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए चिकित्सक या वैद्य, जिस देश के किसी स्थान में यह पांचों न हो तो वहां एक पल भी निवास नहीं करना चाहिए। श्लोक का आशय है कि जिस देश, ग्राम या समाज में धन धान्य से युक्त व्यापारी, कर्मकांड में निपुण वेद ज्ञाता ब्राह्मण, धर्म, न्याय व प्रशासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई हेतु जल की पूर्ति करने के लिए नदियां और रोग एवं बीमारियों के निवारण के लिए वैद्य या डॉक्टर निवास न करते हो, अथवा ये पांचों सुविधाएं विद्यमान न हो तो वहां व्यक्ति को एक दिन या एक पल भी निवास नहीं करना चाहिए। लोक यात्रा, भयम लज्जा, दाक्षिण्यम, त्यागशीलता, पंच जत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। अर्थ है कि जहां पर जीविका का साधन, व्यवसाय, दंड भय, लोक लज्जा, चतुराई और दान देने की आदत, ये पांचों महत्वपूर्ण कारक विद्यमान न हो वहां वास नहीं करना चाहिए। इस श्लोक की विवेचना कुछ इस प्रकार से भी की जा सकती है। व्यक्ति को उस स्थान पर निवास करना चाहिए या उस स्थान पर रहने की योजना को विस्तार देना चाहिए जहां के लोग लोक परलोक तथा ईश्वर में ही विश्वास करते हो, धर्म, न्याय और शास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करते हो, जहां सामाजिक आदर सम्मान निहित हो, जहां के लोग नीच प्रकार का कार्य करने से संकोच और घृणा करते हो, जहां सभी में एक दूसरे के लिए सहयोग और समर्पण की भावना लीन हो, ऐसी जगह पर ही बुद्धिमान व्यक्ति को निवास करना चाहिए। जहां ये पांचों तत्व संगठित न हो वहां निवास तो क्या, वहां के लोगों का संग भी करना ठीक नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल आचार्य पंकज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।